हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और बच्चे, एक बार सभी लोग जुड़ जाइए, फिर हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। तो ये क्लास आपकी प्रोपोर्शन की क्लास होने वाली है, समानुपात की। हम लोगों ने पढ़ा था रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। रेशियो वाला पार्ट हम लोगों ने अलग पढ़ा, और ये आपका प्रोपोर्शन वाला पार्ट है। बड़ा छोटा सा है ये, मान लो कि रेशियो का ही एक टाइप है जिसको हमने अलग रख दिया है बस। इसमें दो तीन टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन वो आसान ही होंगे। और एक टाइप है जिसको मैं आसान आपके लिए बना दूंगा, तो उससे आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। गुड इवनिंग, राम राम सभी को बच्चे। ठीक है भाई, शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर की, जिसका नाम है समानुपात। क्या नाम है बच्चे? जिसका नाम है समानुपात, या इंग्लिश में जिसको क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शन। देखो, एक चीज यहां ना नाम से ही क्लियर है। एक चीज ना हमको नाम से ही क्लियर है कि जब मैं आपको रेशियो पढ़ा रहा था उस टाइम मैंने क्या बोला था? डेफिनेशन ऑफ रेशियो का मतलब था कि रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स, दो संख्याओं के बीच संबंध या दो से अधिक के बीच संबंध। याद आया आपको? फर्स्ट क्लास फर्स्ट बात हम लोगों ने यही की थी। लेकिन अब अगर मैं कहूं समानुपात, तो यहां से देखो, अगर मैं इसका संधि विच्छेद करूंगा तो समानुपात का मतलब होता है समान, समान और अनुपात। समान अनुपात यानी कि इक्वल। समान का मतलब होता है इक्वल, और अनुपात का मतलब होता है रेशियो। इक्वल प्लस रेशियो को ही हम क्या बोलते हैं? समानुपात यानी कि प्रोपोर्शन बोलते हैं। जब दो रेशियो आपस में इक्वल हो जाएं तो उनको क्या बोला जाएगा? उनको बोला जाएगा समानुपात। देखो, मैंने नाम से ही क्लियर यहां पर आपको कर दिया है। नाम से ही हम लोगों ने क्लियर किया है। एक सेकंड का टाइम देना बस। यस, नाम से ही क्लियर किया है कि समानुपात का मतलब है समान अनुपात, समान का मतलब है इक्वल, अनुपात का मतलब रेशियो। कि जब भी बात इक्वल रेशियो की होगी तो हम कहेंगे वो आपका असमानुपातिक है। सपोज बच्चे, अगर मैं आपसे एक रेशियो लिखता हूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूं रेशियो, यहां पर कोई मैंने रेशियो लिखा, या एग्जाम्पल से पहले यहां इसकी भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि इक्वल रेशियो का मतलब है कि जो रेशियो ए और बी का होगा, जो रेशियो ए और बी का होगा बच्चा, वही रेशियो सी और डी का होना चाहिए। वही रेशियो सी और डी का होना चाहिए, तब तो हम कहेंगे कि ये समानुपात है। तब हम कहेंगे कि भैया ये समानुपात है। सपोज बच्चे, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि 2/3, 2/3 और 4/6, क्या ये इक्वल है रेशियो? क्या ये रेशियो इक्वल है? आपको यहां बीच में साइन बताना है, मुझे यस और नो में जवाब देना है। अगर आपने कहा कि यस सर ये रेशियो इक्वल है, तो आप कह रहे हो कि सर ये समानुपात है। समानुपात यानी कि समान अनुपात। अगर आप कहोगे कि सर ये रेशियो आपस में इक्वल है, मतलब आप कहना चाह रहे हो अगर रेशियो इक्वल है तो ये समान अनुपात है। यही है सारी कहानी। सारी की सारी कहानी यही है कि भैया, अगर मैं आपसे कहूं कि 2/3 4/6, 4/6 को बच्चे मैं कुछ इस कदर काट सकता हूं, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। देखो, यहां भी 2/3 था, यहां भी 2/3 मिल गया। यस सर, ये रेशियो क्या होगा? ये रेशियो प्रोपोर्शन होगा। प्रोपोर्शन में होगा या फिर समानुपात होगा। ठीक है, ये बात क्लियर हुई आपको? चलो, थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। समानुपात की रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होती है कि ए रेशियो बी कोई अनुपात है, ए रेशियो बी कोई अनुपात है। समानुपात का साइन होता है, आपको ये बिंदी 2 बार लगानी है। देखो, एक बार जब आपने बिंदी लगाई तो मैंने कहा ये रेशियो है, और जब मैंने 2 बार बिंदी लगा दी तो इसका मतलब है समानुपात यानी कि प्रोपोर्शन। अगर ए रेशियो बी समानुपात सी रेशियो डी, ये होता है रिप्रेजेंटेशन।
ये होता है बच्चे रिप्रेजेंटेशन, और इसी का ही मतलब होता है आपका ए बटा बी। भाई ए रेशियो बी को मैं ए बटा बी कह सकता हूं, इसका मतलब है इक्वल, और इसको मैं कह सकता हूं सी बटा डी। और ये चीज मैंने आपको यहां भी बता दी थी, ये चीज मैंने आपको यहां भी बता दी थी। अब थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं इस चीज को। बच्चे जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करना इन दोनों की, तो क्या ये ए गुणा डी हो जाएगा, ए गुणा डी बराबर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करना बी गुणा सी, बी गुणा सी। देखो यहां से हमको क्या मिला, अब मैं जो सवाल आपको दूंगा ना उन्हें सॉल्व करने का ये नुस्खा है, उन्हें सॉल्व करने का ये नुस्खा है कि भैया अगर आपको ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी अगर कहीं भी दिया हो तो पहले और लास्ट की गुणा करनी है। किसकी बच्चे, पहली और लास्ट की। देखो यहां ए और डी है, पहली और लास्ट की गुणा बराबर 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 दूसरे और तीसरे की गुणा। देख लो आप बी गुणा सी, यही आपने करना है कि पहली और लास्ट की गुणा बराबर दूसरी और तीसरी की गुणा। वो हमने यहां से देख भी लिया है, वो हमने यहां से देख भी लिया है। इतना सा कॉन्सेप्ट है टाइप 1 के लिए, टाइप 1 जो मैं आपको बताने वाला हूं उसके लिए केवल इतना सा कॉन्सेप्ट है। मैं आपको एक दो एग्जांपल प्रैक्टिस करा देता हूं, फिर मैं आपको टाइप 1 की तरफ लेकर चलूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे, अगर मैंने आपसे कहा कि 2:7 समानुपात समानुपात 4:x, और मैंने कहा बताओ x का मान क्या होगा, मैंने कहा बताओ x का मान क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे। अब मैंने एक संख्या को यहां गायब कर दिया। मैंने क्या किया बच्चे, मैंने एक संख्या को गायब कर दिया। तो आप कहेंगे कि सर अभी अभी आपने बताया कि पहली और लास्ट की गुणा यानी कि 2x बराबर दूसरी और तीसरी की गुणा यानी कि 7 चौके 28, 7 इंटू 4। तो आप कहेंगे सर 2x बराबर 28, और यहां से x कितना मिल जाएगा प्यारे भाई, आप कहेंगे 28/2 यानी कि ये 14 टाइम्स जाएगा, तो x का मान मिल गया 14, 14 आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, अब ये कहीं भी किसी भी संख्या को गायब कर सकता है। आपको कोई तीन संख्या देगा, आपको कोई तीन संख्या देगा और किसी एक संख्या को गायब कर देगा, किसी एक संख्या को गायब कर देगा। मान लो अगले सवाल में ये 3 दे देगा, इसको गायब कर देगा। कॉन्सेप्ट आपका सेम रहेगा कि अगर ये संख्या समानुपातिक है, अगर ये संख्या प्रोपोर्शन में है, तो पहली और लास्ट की गुणा बराबर दूसरी और तीसरी की गुणा, यही आपने करना है। और फर्स्ट टाइप के लिए आप तैयार हो चुके हो बच्चे। फर्स्ट टाइप ये रहा आपके सामने। बताओ जल्दी से मुझे इसका जवाब, बताओ भाई कैसे करेंगे। सवाल ने कहा कि 3:27 समानुपात 5 और यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब मैं आप सभी लोगों से ये उम्मीद करता हूं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इसका जवाब सभी लोग दोगे। बताइए, सभी लोगों से मुझे इसका जवाब चाहिए भैया। सवाल है कि 3:27 समानुपात 5 और क्वेश्चन मार्क को मैं कह सकता हूं x, क्वेश्चन मार्क को मैंने सपोज x मान लिया। अब क्या करना है, पहली और लास्ट की गुणा 3x बराबर दूसरी और इसकी गुणा 27 गुणा 5। तो बच्चे यहां से x बराबर कितना आ जाएगा, 27 गुणा 5/3। तो 3 से कटेगा 3 नाम 27 और 9 पंजे 45। x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 45। देखो है ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है ऑप्शन में ही नहीं है तो 45 आएगा। 45 ऑप्शन ई ऐड कर लो एक, 45 आएगा। क्योंकि आप देखो इस चीज को ना थोड़ा वेरीफाई भी कर सकते हो। 3/27
बराबर 5 बटे, और हमारा आंसर आया है 45। तो 3 एकम 3, 3 नाम 27, 5 एकम 5, 5 नाम 45, 1/9 बराबर 1/9। वेरीफाई भी हो गया कि दोनों तरफ हमारा रेशियो इक्वल रहना चाहिए, तभी तो समानुपातिक होंगे। तो बच्चे हमारा जो आंसर है कितना हो जाएगा? 45। वेरी गुड। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, बताएंगे भैया जल्दी से, बताओ उत्तर। सवाल है 35:64 समानुपात 42:वट क्या होगा? तो आप कहेंगे सर 35:64 समानुपात 42 और मैंने इसको x मान लिया। अगर मैं पहली और लास्ट की गुणा करूंगा तो यह आएगा 35x बराबर 64 गुणा 42, 64 गुणा 42। तो भाई यहां से x कितना आ जाएगा? 64 गुणा 42 बटा 35। तो 7 से कटेगा 7 छिंग 42, 7 पंजे 35, 7 छिंग 42, 7 पंजे 35, और ये जाएगा, ये इसका भी आंसर मुझे नहीं लग रहा मैच होगा क्योंकि यहाँ पॉइंट में आंसर आएगा। तो ये जाएगा 6 चौक 24, 2 6 छिंग 36 और 2 38 बटा 5। तो कितना जाएगा? ये जाएगा 5 सत्ते 35, 3 5 छंग 30, 4 5 अट्ठे 40। तो आंसर आ जाएगा बच्चे 76.8। कितना आएगा? 76.8। हाँ, दोनों में आंसर नहीं है, कोई बात नहीं बच्चे, वो थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है टाइपिंग होते टाइम। तो आंसर ये था आपका 76.8, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वेरी गुड। अगले सवाल की तरफ आपको मैं लेकर चलता हूं। ये सवाल करिए, बताओ बताओ। सवाल है अगर किसी समानुपात के पहले, दूसरे और चौथे 51, 81 और 108 है, तो तीसरा पद क्या है? तीसरा पद, तीसरा पद क्या होगा? बताओ भैया। अगर किसी समानुपात का पहला, दूसरा और चौथा, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, तो आप कहेंगे सर तीसरा पद पूछा है, फर्स्ट कितना है 51 अनुपात, सेकंड कितना है 81 समानुपात, तीसरा पद हमसे पूछा है यानी कि तीसरे पद को x मान लेंगे, और चौथा पद कितना दे रखा है? 108। कितना है? 108। 108 है। यहां से मैं कह सकता हूं पहले और चौथे की मल्टीप्लाई 51 गुणा 108 बराबर इन दोनों की मल्टीप्लाई 81 गुणा x। तो 27 तिया 81, 27 चौके 108, 3 से जाएगा 17 बार, 17 तिया 51, और 17 की 4 में गुणा होगी तो x बराबर कितना आ जाएगा बच्चा? x बराबर आ जाएगा 68। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब है। सभी का आ गया 68। वेरी गुड, सभी का आंसर मुझे मिल रहा है। थोड़ा सा सवाल को बढ़ाते हैं, इस सवाल पे आएंगे जरा। बताओ भाई। सवाल है x अनुपात 2 सही 1/3 समानुपात 21 अनुपात 50, तो x का मान क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? अगेन वही चीज, आप कहेंगे सर x अनुपात 3 दूनी 6 और 1 7/3 समानुपात 21 अनुपात 50। भाई पहले और दूसरे की मल्टीप्लाई 50x और इन दोनों की मल्टीप्लाई 7/3 गुणा 21। आप कहेंगे 3 सत्ते 21 और 7 सत्ते 49, यानी कि 50x बराबर 49, और यहां से x कितना आ जाएगा? x आ जाएगा 49/50। और आपका जवाब कितना होगा? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है, 49/50।
आसान क्वेश्चन है, टाइप 1 तो बिल्कुल बेसिक है। अगले सवाल पे चलूं, ये सवाल करना जरा। बताओ भाई, 0.75 अनुपात x समानुपात 5:8। अगेन आप वही चीज करेंगे, पहले और लास्ट की मल्टीप्लाई, यानी कि 0.75 इंटू 8 बराबर दूसरे और तीसरे की मल्टीप्लाई, यानी कि 5x। तो यहां से हम कह सकते हैं कि x का मान कितना हो जाएगा, 0.75 इंटू 8 और बटा 5। बच्चे ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगी, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 संख्या है। अब ये सवाल जरा सॉल्व करना आप। भाई 25 तिया 75, 25 चौके 100, 4 से जाएगा 4 दूनी 8, तो x कितना आ गया, 3 दूनी 6 बटा 5, और 6 बटा 5 यानी कि 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 1.2। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। 1.2, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक क्वेश्चन इसका नीचे पहुंच चुका है, उसे भी कर लेते हैं। ये सवाल करिए जरा, फिर आपको मैं टाइप 2 कराता हूं। ये नंबर पे मत जाना, ये क्वेश्चन टाइप 1 में आना था लेकिन नीचे थोड़ा सा एडजस्ट हो गया है। यदि 9x और 49 समानुपात में हैं तो x का मान बताओ क्या होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो आप कहेंगे सर 9 अनुपात x समानुपात x अनुपात 49, ये हमको दिया हुआ है। भाई उसने बोला है ना 9x 49 समानुपात में है, और समानुपात का जो फॉर्मेट है वो आप जानते हैं, 9 अनुपात x समानुपात x अनुपात 49, इन दोनों की मल्टीप्लाई बराबर इन दोनों की, तो x स्क्वायर बराबर 9 गुणा 49। तो यहां से x कितना कहूंगा मैं कहूंगा अंडर रूट ऑफ 9 गुणा 49। बच्चे इन दोनों को गुणा नहीं करना आपने ना, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं 9 अपने आप में पूर्ण वर्ग है और 49 भी अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग है। तो जब ये 9 रूट से बाहर निकल के आएगा तो 3 बनेगा, और 49 जब रूट से बाहर निकल के आएगा तो 7 बनेगा। तो मैं कह सकता हूं x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 21। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब है, करेक्ट। सभी का आ रहा है, वेरी गुड। चलो तो ये तो था बेसिक सा टाइप 1। आते हैं थोड़ा सा टाइप 2 की तरफ, और टाइप 2 में पढ़ते हैं हम कुछ प्रोपोर्शन के फॉर्मूले हैं, कुछ प्रोपोर्शन के फॉर्मूले, सम फॉर्मूले ऑफ प्रोपोर्शन। सम फॉर्मूले ऑफ प्रोपोर्शन, ठीक है भैया। तो प्रोपोर्शन यानी कि समानुपात के कुछ फॉर्मूले मैं आपको लिखवाता हूं, मतलब बेसिक चीजें हैं जो डायरेक्टली आपसे पूछी जाती हैं। प्रोपोर्शन से कभी कोई लंबा चौड़ा सवाल नहीं बनता है, अभी मैं दिखाऊंगा भी आपको, ठीक है। आपको लगेगा कि हाँ सर कुछ सवाल ज्यादा मतलब टिपिकल नहीं बनते प्रोपोर्शन से। जो चैप्टर अच्छे हैं, जहां से अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, उनमें मैं अच्छे क्वेश्चंस आपको कराऊंगा और करा भी रहा हूं। अब ये बेसिक है, रेशियो प्रोपोर्शन से कभी वो आपसे टिपिकल सवाल पूछ ही नहीं सकता है ही नहीं चैप्टर ऐसा। तो फिर आपको बड़ी बेसिक चीजें क्लियर रखनी है बस यहां पर। पहला क्या है भैया, एक आएगा मध्यानुपात। मध्यानुपात, मध्यानुपात जिसको बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन। सवाल में डायरेक्ट आपको संख्याएं देगा और कहेगा कि बताओ इसका मध्यानुपात यानी कि मीन प्रोपोर्शन क्या होता है। मीन प्रोपोर्शन, बच्चे मीन प्रोपोर्शन होता है, आपसे कहेगा ए और बी का, ए और बी का मध्य अनुपात, ए और बी का मध्य अनुपात।
मध्य अनुपात, तो वो होता है बच्चे ए और बी का मीन प्रोपोर्शन होता है अंडर रूट ऑफ ए गुणा बी। ए और बी का मध्य अनुपात, आपको कोई दो संख्या देगा और आपसे कहेगा बताओ इसका मीन प्रोपोर्शन क्या होगा। आपने क्या करना है, अंडर रूट ऑफ ए बी, रूट के अंदर उन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई कर देना है। यही मध्यानुपात का फॉर्मूला है। चलें अगर आगे दूसरे पे, दूसरा है आपसे कहेगा तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात यानी कि थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन बच्चे, थर्ड प्रोपोर्शन तृतीय अनुपात क्या होता है, ए और बी का, ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शन तृतीय अनुपात, ए और बी का तृतीय अनुपात। आपको दो संख्या देगा और आपसे कहेगा कि बताओ इनका थर्ड प्रोपोर्शन यानी कि तृतीय अनुपात क्या होगा। तो बच्चे ए और बी का तृतीय अनुपात होता है बी स्क्वायर अपॉन ए। क्या होता है बच्चा, बी स्क्वायर अपॉन ए। ये होता है ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है भैया, इनको एक्सप्लेन भी आप कर सकते हो। ए और बी का मध्य अनुपात का मतलब है ए और बी पहला और लास्ट का है, एक्स को मैं सेंटर में मान लेता हूं, तो मध्य अनुपात यानी कि जो ए के साथ भी होगा जो बी के साथ भी होगा वो सेम संख्या होगी। तो इसको मैं कह सकता हूं एक्स स्क्वायर बराबर ए बी, तो यहां से मैं कह सकता हूं एक्स स्क्वायर बराबर रूट ए बी। तो मध्य अनुपात यानी कि ए और बी के जो सेंटर में होगा, बीच में, ए के साथ भी होगा वो और बी के साथ भी, उसी को ही मध्य अनुपात कहते हैं। और हमने ये फॉर्मूला डायरेक्ट लिखा है रूट ए बी। ठीक है, तो यहां तृतीय अनुपात का भी वही है। तो तृतीय अनुपात क्या होता है, बी स्क्वायर अपॉन ए, बी स्क्वायर अपॉन ए। जैसे ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात एक्स। एक और दो संख्या रही हमारे पास ए और बी, और जो तीसरी संख्या है वो एक्स है। तो यहां से आप कह सकते हो ए एक्स बराबर बी स्क्वायर, और यहां से एक्स कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए। तो तृतीय अनुपात क्या है, तृतीय अनुपात है बी स्क्वायर अपॉन ए। संख्या दो ही देगा आपको। ठीक है, चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ कि ए बी सी चतुर्थ अनुपात। चतुर्थ अनुपात यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन। बच्चे क्या देगा आपको, ए बी सी तीन संख्या देगा और इनका चतुर्थ अनुपात। चतुर्थ अनुपात ये होता है बी गुणा सी बाई ए। क्या होता है बच्चे, बी गुणा सी बाई ए। ये तीन चीज आपने अपने दिमाग में सेट रखनी है। पहली क्या है, ए और बी का मध्य अनुपात क्या होता है, रूट ए बी। दूसरा क्या है, ए और बी का तृतीय अनुपात, थर्ड प्रोपोर्शन, बी स्क्वायर अपॉन ए। और तीसरा क्या होता है, ए बी सी का चतुर्थ अनुपात, फोर्थ प्रोपोर्शन, होता है बी गुणा सी बाई ए। इनके अलावा कोई सवाल यहां से नहीं पूछा जाएगा। सवाल मैं आपको दिखाता हूं बच्चे। पहला क्वेश्चन टाइप 2 का करते हैं, ये रहा हमारे सामने। चलो देखेंगे एक बार जरा। करिए। सवाल है 169 और 144 का मध्य अनुपात यानी कि मीन प्रोपोर्शन। बताइए भाई। एक्सप्लेन फोर्थ प्रोपोर्शन, कोई जरूरत नहीं। ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात, और फोर्थ प्रोपोर्शन पूछ रहा है उसको एक्स मान लेते हैं। आप कहेंगे ए एक्स बराबर बी गुणा सी, तो यहां से एक्स कितना आ जाएगा, बी गुणा सी बाई ए। ये रहा फोर्थ प्रोपोर्शन।
तो सवाल को देखिए जरा, 169 और 144 का मध्य अनुपात यानी कि मीन प्रोपोर्शन। आप सभी जानते हैं कि 169 और 144 का मीन प्रोपोर्शन होता है अंडर रूट ऑफ ए बी, यानी कि 169 गुणा 144। और आपको इन्हें मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आप जानते हैं 169 भी अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग है और 144 भी अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग है। तो 169 का तो 13 बाहर निकल के आएगा और 144 का 12 बाहर निकल के आएगा। इन दोनों को गुणा करेंगे तो 12 तिया 36, 12 एकम 12 और 3 15, यानी कि 156 मेरा सही जवाब है। सभी का आंसर आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना भाई किसी को भी? अगला सवाल दूं आपको, ये सवाल करना जरा। सवाल है 0.03 और 0.27 का मध्य अनुपात, मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन तो वो होता है अंडर रूट ऑफ ए बी, यानी कि 0.03 इंटू 0.27। भैया क्या करना है, पॉइंट को हटाकर बटा 100 करना है। ये पॉइंट हटाया बटा 100, ये पॉइंट हटाया बटा 100, क्योंकि दो दो संख्याएं हैं पॉइंट के बाद। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 27 गुणा 3 होता है 81। क्या होता है 81 बटा नीचे कितनी जीरो है 4। अब आप देखो, अगर मैं 81 का रूट करता हूं तो 9 बाहर आ जाएगा, और अगर रूट के अंदर 4 जीरो हैं, अगर रूट के अंदर 4 जीरो हैं तो बाहर 2 जीरो निकल के आएंगी, और रूट के अंदर 8 जीरो हैं तो बाहर 4 जीरो निकल के आएंगी। ऐसा सवाल जब भी आएगा तो यहां जो जीरो की संख्या है ना वो इवन में होंगी, सम होंगी, यानी कि 2 होंगी, 4 होंगी, 6 होंगी, 8 होंगी, 3 5 कभी नहीं होंगी, क्योंकि उस केस में आप रूट के बाहर संख्या जीरो को निकाल ही नहीं पाओगे फिर। तो ये हो गया 9/100 यानी कि 0.09। क्या होगा मेरे भाई? 0.09, ऑप्शन नंबर सी। ओके, अगला सवाल। इसके बाद एक सवाल और करेंगे और फिर मैं आपको 2-3 क्वेश्चन थोड़े से अच्छे लेवल के कराऊंगा इसी टाइप में। सवाल है 9 और 21 का तृतीय अनुपात यानी कि थर्ड प्रोपोर्शन आपसे पूछा है, और आप जानते हैं बी स्क्वायर अपॉन ए होता है। भाई 9 और 21 का थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब है 21 का स्क्वायर अपॉन 9। 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441/9। तो 9 से कटेगा 9 चौक 36, 9 नाम 81, कितना आ गया आंसर? 49। आ गया, वेरी गुड। ये सवाल और कर लो जरा। चौदह 21 28 का चतुर्थ अनुपात यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा? भाई 14 21 और 28, 14 21 और 28 क्या होता है फोर्थ प्रोपोर्शन? बी गुणा सी बाई ए, यानी कि आप कहेंगे 21 गुणा 28 बटे ए कितना है? 14। तो 14 दूनी 28 और 21 दूनी 42। आप कहेंगे सर फोर्थ प्रोपोर्शन आ गया 42, यानी कि 42, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। ठीक है, अब चलो इसके थोड़े से अच्छे क्वेश्चन आपको करा देता हूं इस टाइप के। ये सवाल करिए जरा। सवाल है 1.2 और 10.8 का तो मध्य अनुपात, और 0.2 और 1.2 का तृतीय अनुपात, और इनका भी अनुपात। मतलब सवाल क्या कहना चाह रहा है कि इन दोनों का तो मीन प्रोपोर्शन निकालो और इन दोनों का थर्ड प्रोपोर्शन निकालो, जो दोनों से हमें आंसर मिले उन दोनों का रेशियो लेना है।
दो काम करने हैं और फिर आपको उनका भी एक तीसरा काम करना है। सवाल है 1.2 और 10.8 का मध्य अनुपात। आप कहेंगे सर ये होता है अंडर रूट ऑफ ए बी, अंडर रूट ऑफ ए बी, ये कर दिया मैंने। कितना आएगा ये, पॉइंट हटेगा नीचे जीरो आ जाएंगी, पॉइंट हटेगा नीचे जीरो आ गई, ठीक है भाई। ये 4 से कटेगा, 4 तिया 12 और 4 से जाएगा 25 बार। ये कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ 108 गुणा 3, 324 बटे 25। अब आप यहां साफ साफ देख सकते हो कि 324 भी परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है, और 25 भी पूर्ण वर्ग है। 324 किसका पूर्ण वर्ग है, आप कहेंगे सर ये 18 का पूर्ण वर्ग है, और 25 किसका है, 5 का। तो भैया इन दोनों से तो मुझे मिला 18/5, यानी कि मध्य अनुपात कितना है, 18/5। दूसरे में उसने कहा 0.2 और 1.2 का तृतीय अनुपात, 0.2 और 1.2 का तृतीय अनुपात यानी कि b² अपॉन a यानी कि 1.2 गुणा 1.2 और a कितना है 0.2। ये तृतीय अनुपात यानी कि थर्ड प्रोपोर्शन हो जाता है। तो आप कहेंगे सर यहां से 2 पॉइंट हटेंगे, तो पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो 2 जीरो यहां आ जाएंगी। यहां से पॉइंट हटेगा तो 1 जीरो ऊपर चली जाएगी, जीरो से जीरो गया। आप कहेंगे 12 गुणा 12 होता है 144 बटे 2 गुणा 10 होता है 20। यस, तो दूसरे से यानी कि थर्ड प्रोपोर्शन हमको मिल गया 144/20। अब हमें इन दोनों का भी रेशियो बताना है, यानी कि 18/5 अनुपात 144/20, इन दोनों का रेशियो। और इसे आसान करना है, मैंने रेशियो को आसान करना आपको सिखाया है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, जो ऊपर वाली संख्या है वो ऊपर वाली से कट जाएगी, 18 एकम 18, 18 अट्ठे 144, और नीचे वाली संख्या नीचे वाली से कट जाएगी, 5 चौके 20। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 4 एकम 4 और यहां 8 आ जाएगा, तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। जब भी रेशियो ऐसे भिन्न में यानी कि फ्रैक्शन में हो, पता है आपको क्या करना है, आपको ऊपर वाली संख्या अगर कट रही होगी तो ऊपर वाली से काट देंगे, और नीचे वाली संख्या नीचे वाली से अगर कट रही होगी तो नीचे वाली से काट देंगे। अगर नहीं कट रही होगी तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर देख लेंगे। तो यहां से आपका आंसर कितना आ गया, 1:2। ये थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे भी बन सकते हैं आपके एग्जाम में। तो जरा ये सवाल करके दिखाओ मुझे, बताओ भाई। तृतीय अनुपात ही निकाला है बच्चे, वो 1.2 और 1.2, 1.2 का स्क्वायर को मैंने ऐसे लिख दिया। वन 1.8 और 3.2 के बीच मध्य अनुपात यानी कि मीन प्रोपोर्शन, और 5 और 3 के बीच थर्ड प्रोपोर्शन यानी कि तृतीय अनुपात, और उनका डिफरेंस बताना है। इस सवाल में अंतर पूछा है, पिछले सवाल में रेशियो पूछा था, इसमें अंतर पूछा है। तो यहां 1.8 और 3.2 का मध्य अनुपात कितना होता है, √AB, 1.8 इंटू 3.2। तो यहां से पॉइंट हटेगा, नीचे 2 जीरो आ जाएंगी, तो ये कितना हो गया 18 गुणा 32/100। तो 4 से जाएगा 4 अट्ठे 32, 4 से जाएगा 25 बार। 18 की 8 में गुणा करेंगे, 18 अट्ठे 144, और नीचे कितना है 25, नीचे कितना है 25। अब 144 और 25 दोनों अपने आप में पूर्ण वर्ग हैं, दोनों अपने आप में पूर्ण वर्ग हैं, यानी कि 144 का तो 12 बाहर आ जाएगा और 25 का 5 बाहर आ जाएगा। तो मध्य अनुपात तो हमें मिला 12/5, 12/5। अब हम चलते हैं तृतीय अनुपात, 5 और 3 का तृतीय अनुपात, वो होता है b² अपॉन a, यानी कि 3 तिया 9/5।
इसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगा, 5 एकम 5, या इसको ऐसे ही रहने दो। आपसे बोला गया है इन दोनों के बीच अंतर, तो अंतर कितना आ जाएगा? अंतर आ जाएगा बच्चे 12/5 माइनस 9/5। तो 12 में से 9 गया। देखो अगर नीचे वाली संख्या बराबर होती है ना, सामने देखो सामने, अगर नीचे वाली संख्या बराबर होती है तो इसमें से ये सीधा सीधा माइनस कर दो। 12 में से 9 गया 3, क्योंकि बीच में माइनस का साइन है। अगर बीच में प्लस का होता और ये नीचे वाली संख्या बराबर होती तो ये जुड़ जाती। अब माइनस का है तो 12 में से 9 गए 3 और बटे 5। हमारा आंसर आ गया, ये कह लो या 0.6 कह लो, एक ही बात है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। ये सवाल करो लास्ट, फिर हम टाइप चेंज करते हैं और लास्ट टाइप पे चलते हैं। प्रोपोर्शन में थर्ड एंड लास्ट टाइप। 12, 18 और 6 का चतुर्थ अनुपात, फोर्थ प्रोपोर्शन, के और 6 का तृतीय अनुपात बराबर है। इन तीनों का तो फोर्थ प्रोपोर्शन, चतुर्थ अनुपात, के और 6 का तृतीय अनुपात यानी कि थर्ड प्रोपोर्शन, ये आपस में इक्वल है। और आपसे कह रहा है के का मान बताओ क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। क्या कहेंगे आप? आप कहेंगे सर इन तीनों का थर्ड प्रोपोर्शन होता है b इंटू सी बाई ए, यानी कि 18 इंटू 6। फोर्थ प्रोपोर्शन होता है 18 इंटू 6 बटा 12, तो 6 दूनी 12 और 2 नाम 18, तो यहां से मिला हमको 9। फिर उसने कहा कि k और 6 का थर्ड प्रोपोर्शन होता है बच्चे b स्क्वायर अपॉन a, यानी कि 6 का स्क्वायर अपॉन k, और ये मिला हमें 36/k। सवाल ने बोला कि ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। अब अगर इक्वल हैं तो आप कहेंगे 9 बराबर 36/k, के को इधर ले जाएंगे तो 9k बराबर 36, तो ये 9 से जाएगा 9 चौके 36, तो k कितना मिल जाएगा? k मिल जाएगा 4। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ऐसे मिक्स करके क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो उनके लिए भी आप तैयार हो चुके हैं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे। अब आते हैं थर्ड एंड लास्ट टाइप में। इसमें आपको मैं थोड़ी सी एक चीज पूछना चाहूंगा जो अभी मैंने आपको शुरू में सिखाई थी। जो मैंने शुरू में सिखाई थी, मैंने आपको बोला था कि अगर मान लो 4 संख्या समानुपातिक है, a अनुपात b समानुपात c अनुपात d, अगर 4 संख्या समानुपातिक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो अनुपात a और b का होगा वही अनुपात किसका होगा? c और d का होगा। क्या ये बात मैंने आपको शुरू में बताई आज की क्लास में? क्या ये बात मैंने आपको आज की क्लास में बताई? यस। अब इसी का ही थोड़ा सा एडवांस वर्जन हमारा टाइप 3 है। सवाल कुछ इस कदर होंगे कि आपको बोलेगा कि 4 संख्याएं देगा, आपको 4 संख्याएं देगा और कहेगा कि प्रत्येक संख्या में कितना मैं जोड़ दूं कि संख्याएं समानुपातिक हो जाएं, या फिर प्रत्येक संख्या में कितना घटा दूं कि संख्याएं समानुपातिक हो जाएं। यानी कि मान लो अगर वो आपको 4 संख्या देगा a b c और d, और सवाल ने कहा कि प्रत्येक संख्या में x जोड़ दो, प्रत्येक संख्या में x जोड़ दो फिर संख्या समानुपातिक होंगी। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं प्रत्येक संख्या में x जोड़ूंगा तो a बटे a प्लस एक्स बटे b प्लस एक्स बराबर c प्लस एक्स बटे d प्लस एक्स होगा, अगर जोड़ने की बात कह रहा है। अभी सवाल दिखाऊंगा मैं आपको। मैंने आपसे बोला कि सवाल देगा आपको 4 संख्याएं देगा और कहेगा कि ये 4 संख्या अभी समानुपात में नहीं है, अभी नहीं है। अगर होती तो कुछ इस कदर हो जाती, लेकिन है नहीं अभी। ये कह रहा है कि ये कब होंगी समानुपात में? जब मैं प्रत्येक संख्या में x जोड़ूंगा। तो जैसे ही मैंने पहली में x जोड़ा, दूसरी में x जोड़ा, तीसरी में x जोड़ा, चौथी में x जोड़ा, अब संख्या समानुपातिक हो गई। यानी कि अब जो इन दोनों का रेशियो है वही इन दोनों का हो गया। तो इसी तरीके से सवाल आपको मिलने वाला है। जरा देखते हैं कैसे सवाल होगा। फिर आपसे x का मान पूछेगा वो
देखेंगे आप बड़े आराम से निकालेंगे x का मान। ये सवाल देखिए आप आराम से। देखो एक बार सवाल, सवाल है चार संख्या है 4, 8, 12 और 22। क्या बोला उसने? उसने बोला 4, 8, 12 और 22। सवाल कह रहा है कि ये संख्या, इन संख्या को समानुपातिक बनाने के लिए प्रत्येक में निम्न में से क्या जोड़ा जाना चाहिए। अभी ये जो चार संख्या आपके पास है ये प्रोपोर्शन में नहीं है, ये समानुपातिक नहीं है। सवाल ने कहा कि प्रत्येक संख्या में हमें एक सिंगल नंबर जोड़ना है, वही नंबर इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, चारों में जोड़ना है, और जोड़ने के बाद संख्या समानुपातिक होंगी। आपसे कह रहा है बताओ वो संख्या क्या है, वही हमें निकालनी है और वही तरीका हमको सीखना है। चलो देखते हैं भाई। अगर मैं वो संख्या मान लू, लेट द नंबर बी एक्स, मान लिया कि जो संख्या उसने जोड़ी है ना वो संख्या एक्स है, एक्स का मान निकालेंगे हम। अगर वो पहली संख्या में भी जोड़ेगा तो ये 4 प्लस एक्स हो जाएगी, अगर वो दूसरी में भी जोड़ेगा तो ये 8 प्लस एक्स हो जाएगी, बराबर। अगर वो तीसरी में जोड़ेगा तो 12 प्लस एक्स हो जाएगी, अगर वो चौथी में जोड़ेगा तो 22 प्लस एक्स हो जाएगी। अब हमें ये x का मान निकालना है जो संख्या उसने ऐड की है, जो संख्या उसने जोड़ी है, जिसको जोड़ने के बाद में ये संख्या समानुपातिक हो गई। अब देखिए कैसे वो हम यहां पर निकालते हैं। बच्चे क्या करना होता है, सामने देखो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। देखो अगर ट्रिक यूज नहीं करोगे तो फिर आपको पता है क्या करना पड़ेगा, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी कि 4 प्लस एक्स गुणा 22 प्लस एक्स बराबर, इन दोनों की गुणा करोगे 12 प्लस एक्स गुणा 8 प्लस एक्स, और फिर यहां से इन दोनों के आपस में गुणा करोगे, इन दोनों के आपस में आमने सामने से फिर सॉल्व करोगे, तो सवाल बहुत लंबा चला जाएगा एक्स का मान निकालने के लिए। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। मैं आपको एक ट्रिक सिखाऊंगा कि आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करने की बच्चे कोई नीड नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। कैसे आप कम समय में और कम कैलकुलेशन के साथ एक्स का मान निकाल सकते हो। देखो करना क्या है, आप इन दोनों का डिफरेंस लो, आप इन दोनों का डिफरेंस लो, क्या आएगा भाई, 4 और 12 का डिफरेंस कितना है 8। आप इन दोनों का डिफरेंस लो, 22 और 8 का डिफरेंस कितना है 14। ऊपर वाले का डिफरेंस ले लो और नीचे वाले का डिफरेंस ले लो। ऊपर वाले का डिफरेंस कितना मिला 8, नीचे वाले का डिफरेंस कितना मिला 14। 8 और 22 का डिफरेंस 14। क्या करना है इसके बाद में, इसके बाद में क्या करना है, या तो इस वाले पार्ट को या फिर इस वाले पार्ट को 8/14 के बराबर कर दो। मैं कहूंगा कि 4/x, 4 प्लस एक्स बटा 8 प्लस एक्स बराबर किसी एक के बराबर कर दो, 8/14 के। और यहां से अब आप x का मान निकाल सकते हो बड़े आराम से। यही आपने करना है। क्या करना है, ऊपर वाले का डिफरेंस 8, नीचे वाले का डिफरेंस अंतर 14। आप या तो 4 प्लस एक्स बटे 8 प्लस एक्स को 8/14 के बराबर कर दो, या फिर 12 प्लस एक्स बटे 22 प्लस एक्स को 8/14 के बराबर कर दो। एक्स का मान एक ही मिलना है आपको, सिंगल वैल्यू मिलेगी। देखो ये काटेंगे आप, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14। अब यहां 7 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 7 चौके 28 प्लस 7 की मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो 7x बराबर, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 अट्ठे 32 प्लस 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x। देखो ये 4x तो इधर आके 7 में से घटेगा तो 3x बचेगा, और ये 28 32 में से घटेगा तो कितना आ जाएगा 4। तो यहां से x कितना आ गया प्यारे भाई, 4/3। ऑप्शन है ए, सी। यही आपने करना है कि ऊपर वाले का डिफरेंस नीचे वाले का डिफरेंस किसी एक को इन दोनों के बराबर कर दो, सॉल्व करके x का मान 30 सेकंड से भी कम में आ जाएगा। ऑप्शन से कर सकते हो बच्चे, लेकिन 4/3 कहां x का मान रखते फिरोगे आप,
करके देखो, बहुत टाइम चला जाएगा आपका। इसे नहीं कर पाओगे फिर ऑप्शन से आप उसे तो कर लोगे, इसे कैसे कर पाओगे? करिए। अब सेम क्वेश्चन है, ये भी सेम है कि जब x को 7, 13, 19, 29 प्रत्येक में जोड़ा जाए, प्रत्येक में जोड़ा जाए तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में हैं। समानुपात में है कब? जब इन चारों में हमने x को जोड़ा, तब जाकर ये समानुपात में है। अब आपको x का मान निकालना है। फिर सवाल ने कहा कि 3x-8 और x+5 का मध्य अनुपात, ये अगला क्वेश्चन है उसका। तो पहले तो x का मान निकालना है। अब यहां ऑप्शन से आएगा ही नहीं सवाल, हमें x का मान निकालना पड़ेगा। उसने कहा बच्चे x को इन चारों संख्याओं में जोड़ने के बाद जो संख्या हमें मिलती है वो संख्या समानुपात होगी, प्रोपोर्शन में होगी। मतलब आप जब 7 में x जोड़ोगे बटे जब आप 13 में x जोड़ोगे बराबर जब आप 19 में x जोड़ोगे बटे जब आप 29 में x जोड़ोगे, तो बराबर रेशियो होगा। अब यहां से हमें x का मान निकालना है, x की वैल्यू। वही प्रोसेस जो मैंने कहा, ऊपर वाले का डिफरेंस वही ये आ जाएगा 12, और नीचे वाले का डिफरेंस ये कितना आएगा? 9 में से 3 गए 6, 16 आ जाएगा। किसी एक को 12/16 के बराबर कर दो, तो 7 + x बटे 13 + x बराबर 12/16। देखो 4 से कटेगा, 4 तिया 12, 4 चौके 16। ठीक है, अब क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 7 28, प्लस 4 की मल्टीप्लाई x में करेंगे 4x, 3 की मल्टीप्लाई 13 में करेंगे 13 तिया 39 प्लस 3x। अब ये 3x तो 4 में से घटेगा तो x बचेगा, और ये 28 39 में से घटेगा तो 11 आ जाएगा। x का मान कितना आ गया? 11। लेकिन सवाल ने x का मान पूछा ही नहीं आपसे, आपसे बोला है कि 3x-8 और x+5 का मध्य अनुपात। तो सबसे पहले 3x-8 का मान बताओ भाई। 3x यानी कि 11 तिया 33 माइनस 8, तो ये हो जाएगा 25, और x+5 यानी कि 11 + 5 यानी कि 16। बच्चे आपको 25 और 16 का मध्य अनुपात पूछा है, 25 और 16 का मीन प्रोपोर्शन। और मुझे नहीं लगता किसी स्टूडेंट को यह सवाल करने में दिक्कत आएगी। मीन प्रोपोर्शन होता है √25 × 16। तो 25 का तो 5 बाहर आ जाएगा और 16 का 4, तो आप कहेंगे 20 हमारा सर सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। अल्टीमेट क्वेश्चन है ये, बड़ा अल्टीमेट क्वेश्चन है। मैं हर बच्चे से उम्मीद करता हूं कि अगले सवाल का जवाब मुझे उन्हीं की तरफ से मिलने वाला है। करिए। सवाल है जब x को 24, 33, 20 और 26 में से घटाया गया तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपातिक होंगी। इस बार वो घटाने की बात कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे जोड़ने को कहे चाहे घटाने को कहे, तरीका हमारा वही रहेगा। समानुपातिक होंगी तो हमें 2x+1 और 5x-11 के बीच मीन प्रोपोर्शन यानी कि मध्य अनुपात बताना है। इस बार घटाने की कह रहा है, तो 24 - x बटे 33 - x बराबर 20 - x बटे 26 - x। बस x का मान निकालना है, अपना वही तरीका जो मैंने आपको बताया है। ठीक है भाई, 24 और 20 का डिफरेंस 4, 33 और 26 का डिफरेंस 7। आपने क्या करना है? 24 - x बटे 33 - x को किसके बराबर करना है? 4/7 के। बच्चे गुणा करेंगे, 24 सत्ते 168 माइनस 7x, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 33 चौके 132 माइनस 4x। इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों में कर दी, 7 की मल्टीप्लाई क्रॉस में वहां कर दी।
है ना। अब आपने क्या करना है, ये माइनस का 7 उधर ले जाना है, तो ये प्लस का 7 हो जाएगा और उसमें से 4 घटेगा, तो 7x उधर जाके प्लस का हो जाएगा -4x। और ये 132 इधर लाना है तो 168 में से घट जाएगा, तो 8 में से 2 गए 6, 36 बराबर 3x, 3 से कटेगा 12 बार, तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 12। अगर x का मान 12 है तो उसने कहा 2x + 1, यानी कि 12 दूनी 24 और 1 25, और 5x - 11, यानी कि 12 पंजे 60 - 11 49। हमें इन दोनों का मध्य अनुपात यानी कि मीन प्रोपोर्शन बताना है, तो 25 × 49, 25 का 5 बाहर आ जाएगा, 49 का 7, 35 मेरा सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी। आगे सभी का एक बार मुझे थम्स अप करके बता दो बच्चे कि क्या आप लोगों को ये प्रोसेस, ये वाला सवाल अब क्लियर है। इस तरह के सवालों को फोड़ देंगे आप, थम्स अप करके मुझे बताओ, फिर मैं कहूंगा कि ये सवाल आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में आंसर दोगे। टेलीग्राम ग्रुप में इसका जवाब मिलना चाहिए। इसका सॉल्यूशन मैं अभी कर दूंगा, लेकिन सॉल्यूशन आपको दिखेगा जब आपकी पीडीएफ, ये बोर्ड पीडीएफ अपलोड होगी एप्लीकेशन में, तब तक आप इसे खुद ट्राई करेंगे। ओके, इतना ही कुछ था प्रोपोर्शन में। अब हमारी जो क्लास होगी बच्चे वो मंडे में होगी, कल छुट्टी है आप लोगों की, जो भी क्लास पीछे की छूट रही है उन्हें क्लियर कर लो, रिवीजन कर लो जिनका सब अपडेट है। तो मंडे में हमारी क्लास होगी और मंडे में हम लोग पढ़ेंगे पार्टनरशिप। पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी, छोटा सा चैप्टर है, 2 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, 2 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद फिर हम मिक्सचर एंड डेलीगेशन, मिश्रण पढ़ेंगे। ओके, तो ठीक है भैया, मिलते हैं मंडे को, कल संडे है, एंजॉय करिए, थोड़ा सा पढ़िए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।